यीशु मसीह, आज की इस सुबह हम अपने दिल को आपकी शांति से भरना चाहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत शोर से भरी है, बहुत भागदौड़ है, बहुत दबाव है, लेकिन हमारे अंदर आपकी शांति हो जो समझ से परे है। हे शांति के राजकुमार, आज हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारी सोच को सही दिशा दीजिए। कोई नकारात्मकता, कोई डर, कोई चिंता हमारे मन में जगह न पाए, क्योंकि आज का दिन आपने हमारे लिए बनाया है। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि कल हमने गलतियां की होंगी, किसी को दुख पहुंचाया होगा, कुछ ऐसा सोचा या कहा होगा जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं था। इस सुबह हम नम्र होकर आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें धो दीजिए प्रभु अपने अनमोल लहू से और हमें फिर से नया बना दीजिए। है प्रभु, आज का दिन हम अपनी ताकत से नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य से जीना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु, जो आज काम पर जा रहे हैं, दफ्तरों में, दुकानों में, खेतों में, फैक्ट्रियों में, घरों में, उनके हाथों के काम को आशीष दीजिए, उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दीजिए और उनके काम से आपकी महिमा हो। हे प्रभु, जो विद्यार्थी आज पढ़ने जा रहे हैं, जिनके सामने परीक्षा है, जिनके मन में डर है, जिनका आत्मविश्वास कमजोर है, आप उनके साथ चलिए, उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए, याद रखने की शक्ति दीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। यीशु मसीह, हम इस सुबह अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता को स्वास्थ्य और धैर्य दीजिए, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनाए रखिए, बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाइए और हमारे घरों में आपकी शांति बसाइए। हे प्रभु, अगर किसी घर में तनाव है, कड़वाहट है, चुप्पी है, तो आज की इस सुबह अपने प्रेम की रोशनी वहां पहुंचा दीजिए और हर अंधकार को दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, जो इस समय बीमार है, कमजोर हैं, दर्द में हैं या निराश है, उनके शरीर को अपनी सामर्थ्य से छू लीजिए, उनकी आत्मा को नई शक्ति दीजिए और उनके होंठों पर धन्यवाद की मुस्कान ले आइए। हे महान चिकित्सक, हम घोषणा करते हैं, इस सुबह चंगाई बहे, शांति बहे, आशा बहे, यीशु के नाम में। प्रभु, जो लोग आज कठिन निर्णय लेने जा रहे हैं, नया कदम उठाने जा रहे हैं, अनजाने रास्ते पर चलने वाले हैं, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाए और गलत रास्तों से बचाए। यीशु, आज हमें विनम्रता दीजिए, धैर्य दीजिए, क्षमा करने वाला हृदय दीजिए, ताकि हम जहां भी जाएं वहां आपका प्रेम दिखाई दे। हे प्रभु, आज हमें झूठ से दूर रखिए, गुस्से से बचाए, अहंकार से बचाए और अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज कोई परेशानी आए, कोई बुरी खबर आए, कोई निराशा आए, तो हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं और आपके रहते हमें डरने की जरूरत नहीं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज की इस सुबह आपको पहले स्थान पर रखते हैं, क्योंकि जब आप पहले होते हैं तो सब कुछ सही जगह पर आ जाता है। प्रभु, आज के दिन हमारी चाल ऐसी हो कि लोग हमें देखकर आपकी भलाई को देखें, हमारी बातें ऐसी हो कि लोग आपके प्रेम को महसूस करें। यीशु मसीह, अब हम इस दिन की शुरुआत पूरे विश्वास के साथ करते हैं, पूरे साहस के साथ करते हैं और पूरे धन्यवाद के साथ करते हैं, क्योंकि यह दिन आपने हमारे लिए बनाया है। अंत में प्रभु, हम एक बार फिर कहते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं और इस पूरे दिन को आपके चरणों में सौंपते हैं। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हे हमारे मार्गदर्शक और पालतू यीशु मसीह, आज हम अपने हाथों का काम, अपना व्यवसाय, अपनी मेहनत, अपनी योजनाएं और अपना भविष्य सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना आपके आशीष के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि व्यवसाय करना आसान नहीं है, कभी लाभ होता है, कभी नुकसान, कभी ग्राहक आते हैं, कभी रास्ते बंद दिखते हैं, कभी उम्मीद बढ़ती है, कभी दिल टूटता है, पर आज हम अपने डर नहीं बल्कि अपना विश्वास आपके सामने रखते हैं। है प्रभु, आप वचन में कहते हैं कि जो कुछ भी हम करें पूरे मन से करें, मानो वह आपके लिए कर रहे हों। इसलिए आज हम अपने व्यवसाय को ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के साथ आपकी महिमा के लिए करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे व्यवसाय के मालिक बन जाएं। हम केवल संचालक, आप निर्णय दीजिए, आप मार्ग दिखाइए, आप समय तय कीजिए और आप ही बढ़ोतरी दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम हर उस रुकावट को आपके सामने लाते हैं जो हमारे काम में आ रही है। कर्ज का बोझ, ग्राहकों की कमी, गलत फैसले, नुकसान की यादें, डर और अनिश्चितता, प्रभु सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। यीशु मसीह, जहां हमारे रास्ते बंद हो गए हैं वहां आप नए द्वार खोल दीजिए। जहां हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें,
वहां आप हमें स्पष्ट बुद्धि दीजिए, और जहां हम गलत दिशा में जा रहे हों वहां हमें रोक दीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही निर्णय लेने की समझ दें, सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दें, गलत साझेदारी से बचाए, गलत लालच से दूर रखिए और हमें ईमानदार मार्ग पर चलाए। प्रभु यीशु, हम अपने ग्राहकों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आने वाले हैं, जो पुराने हैं, जो छूट गए हैं। आप उन्हें फिर से जोड़िए और हमारे काम के माध्यम से उनका भी भला कीजिए। हे यहोवा यिरे, हम घोषणा करते हैं कि कमी नहीं होगी, घाटा स्थायी नहीं रहेगा, बंद दर हुआ कलिंग रुका काम आगे बढ़ेगा और ठहरा हुआ पैसा सही समय पर आएगा। यीशु के नाम में प्रभु, अगर कभी हमने जल्दबाजी में फैसले लिए हों, लालच में आकर गलत रास्ता चुना हो या किसी का हक मारा हो, तो हमें क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए और फिर से सही नींव पर खड़ा कीजिए। हे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि गवाही का साधन बने, जहां लोग ईमानदारी देखें, सम्मान देखें, शांति महसूस करें और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, हम अपने कर्मचारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें मेहनती बनाए, वफादार बनाए और हमें भी अच्छा अगुवा बनाए, ताकि हम प्रेम और न्याय से उनका नेतृत्व कर सकें। यीशु मसीह, जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, डर रहे हैं, जो अनिश्चित हैं, जो कहते हैं पता नहीं सफल होंगे या नहीं, आज आप उन्हें साहस दीजिए और सही शुरुआत करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, जो लोग नुकसान से टूट चुके हैं, जिनका आत्मविश्वास गिर गया है, जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, आप उनके अंदर नई आशा भर दीजिए। प्रभु, आज हम अपने पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने आते हैं। आंखों में आंसू है, होंठों पर कृतज्ञता है और दिल में एक ही पुकार है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे, जब हमारी सांसें भारी थी और मन बोझ से दबा हुआ था, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। हमने रातों में चुपचाप रोकर आपको पुकारा, हमने भीड़ में अकेले होकर आपका नाम लिया, हमने विश्वास और अविश्वास के बीच खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, प्रभु यदि आप चाहें तो सब कुछ बदल सकता है। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, आपने हमारी हर एक आह को सुना, आपने हमारी हर एक चुप सिसकी को पहचाना, आपने हमारी हर एक टूटन को महसूस किया। जब लोग समझ नहीं पाए, जब अपने भी साथ छोड़ गए, जब रास्ते बंद दिखे, तब आपने स्वर्ग से झुककर हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु, हजार बार धन्यवाद। प्रभु, हमने आपको केवल शब्दों से नहीं पुकारा, हमने अपने आंसुओं से पुकारा, हमने अपने दर्द से पुकारा, हमने अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी असहायता के साथ पुकारा और आपने कहा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। आज हम गवाही देते हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु, जब बीमारी ने हमें घेर लिया था, जब रिपोर्ट्स ने हमें डरा दिया था, जब शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती दिख रही थी, तब आपने अपने घावों से हमें चंगा किया, आपने अपने वचन से हमें जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब आर्थिक तंगी ने हमें झुका दिया था, जब कर्ज का बोझ रातों की नींद छीन रहा था, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली थे, जब दरवाजे बंद और रास्ते सूने लग रहे थे, तब आपने स्वर्ग के भंडार खोले, आपने ऐसे रास्ते बनाए जहां कोई रास्ता नहीं था। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे यहोवा यिरे हैं। प्रभु, जब हमारे घरों में शांति नहीं थी, जब रिश्तों में दरारें आ गई थी, जब बात बात पर आंसू बहते थे, जब दिलों के बीच दीवारें खड़ी हो गई थी, तब आपने प्रेम को फिर से जगा दिया, आपने क्षमा करना सिखाया, आपने टूटे हुए संबंधों को जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे बच्चे भटक रहे थे, जब उनके भविष्य को लेकर हम डर में जी रहे थे, जब हम उन्हें बचा नहीं पा रहे थे, तब आपने अपने हाथों से उन्हें संभाला, आपने उन्हें सही मार्ग पर चलाया, आपने उन्हें अपनी छाया में सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, आप पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास योग्य हैं। प्रभु, जब हम आत्मिक रूप से सूखे थे, जब प्रार्थना में मन नहीं लगता था, जब वचन बोझ लगने लगा था, जब विश्वास डगमगाने लगा था, तब आपने हमें फिर से जीवित किया, आपने हमारे अंदर नई आग जलाई, आपने हमें फिर से अपने चरणों में खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, आपने हमें केवल सुना ही नहीं, आपने हमें उत्तर भी दिया, आपने हमें केवल सांत्वना ही नहीं दी, आपने हमें विजय भी दी। आज हम शर्मिंदा नहीं हैं, आज हम डर में नहीं हैं, आज हम निराश नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं।
प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, लेकिन आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आपका प्रेम हमारी गलतियों से बड़ा है, आपकी कृपा हमारी कमजोरियों से महान है। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया सदा की है। प्रभु, आज हम अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हम कहते हैं, जो आपने किया है उसके लिए धन्यवाद, और जो आप आगे करने वाले हैं उसके लिए भी धन्यवाद। हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम जानते हैं कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप शुरुआत और अंत दोनों हैं। प्रभु, हमारी आवाज को गवाही बना दीजिए, हमारी कहानी को दूसरों के लिए आशा बना दीजिए। हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए, ताकि जब लोग हमें देखें तो कहें, निश्चय ही प्रभु जीवित है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें उठा लिया। आज हम डर के स्थान पर विश्वास चुनते हैं, आंसुओं के स्थान पर धन्यवाद चुनते हैं, और शिकायत के स्थान पर स्तुति चुनते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर केवल और केवल आपको मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन।